एक तरफ पति का प्यार था, दूसरी तरफ पति का सबसे बड़ा राज, और वो राज खुद उसकी वर्दी को चुनौती देने वाला था। आज रात की खुशियों के पीछे कल की वो सच्चाई छुपी थी जो एक आईपीएस अफसर को अपने ही पति के खिलाफ खड़ा कर सकती थी। घर में रौनक थी, हवा में खुशबू थी और हर आंख में एक ही चमक थी। ईशा वापस आ गई थी। साल भर की दूरी, साल भर की तड़प, साल भर का इंतजार आज उस दहलीज पर खत्म हो रहा था जहां सूरज बाहें फैलाए खड़ा था। मगर जितनी खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी, उतना ही एक डर उसकी आंखों की गहराइयों में छुपा हुआ था। ईशा को इसका एहसास तक नहीं था कि जिस इंसान से वो मिल रही है, उसने पिछले 1 साल में अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है जो शायद उसकी अपनी पत्नी के सामने ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। श्रेया अपनी सहेली के साथ आई थी। अपने आइडल सूरज से मिलने की खुशी में पागल हो रही थी। बार बार यही कहती कि उसने एग्जाम में सूरज के बारे में इतना कुछ लिख डाला कि उसे उसकी हर उपलब्धि जुबानी याद है। मगर जब उसने पूछा कि सूरज ने इस 1 साल में एक आईएएस अफसर के तौर पर कौन-कौन से बड़े काम किए, तो सूरज के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने बात टाल दी, कहा कि आज नहीं कल बताएगा, आज सिर्फ अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता है। एक आम आदमी के लिए ये बात मामूली लगती, मगर जो इंसान ध्यान से देखता वो समझ जाता कि ये टालमटोल किसी शर्म की नहीं, किसी गहरे राज की निशानी थी। और फिर सामने आया वो मंजर जो पूरी कहानी के जड़ तक ले जाता है। एक बिल्डर अमित अपनी जान बचाकर कांपते हाथों से शुक्रिया अदा करने आया, किसी दादा भाई का जिसने सिर्फ एक फ़ोन कॉल से गुंडों को उसकी ज़मीन खाली करने पर मजबूर कर दिया था। ईशा, जो अभी तक अपने पद की गरिमा और कानून की ताकत में यकीन रखती थी, उसने फ़ौरन उस आदमी को समझाया कि दादा भाई कोई मसीहा नहीं, बल्कि खुद कानून को हाथ में लेने वाला अपराधी है। उसने कहा कि चाहे कोई गुंडा कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, कानून अपने हाथ में लेने वाला इंसान अपराधी ही कहलाता है। ये शब्द सुनकर सूरज के भीतर जो हलचल मची, वो सिर्फ सूरज जानता था, क्योंकि जिस दादा भाई को उसकी पत्नी अपराधी बता रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसका अपना घर था, उसका अपना खून था। ईशा ने बार बार पूछने की कोशिश की कि आखिर ये दादा भाई है कौन, इसी मोहल्ले में कौन इतनी ताकत रखता है कि लोग उसे पुलिस प्रशासन से ज़्यादा भरोसा करते हैं। मगर हर बार सूरज ने बात को हंसी में उड़ा दिया, कभी फैमिली टाइम का बहाना बनाकर, कभी प्यार जताकर। एक तरफ पति पत्नी का वो मासूम मजाक चल रहा था, जहां ईशा कहती कि वो अब पति के ऑर्डर्स को पति के ऑर्डर समझ के सुनेगी, और दूसरी तरफ कहानी की गहराई में वही पति खुद एक ऐसी दुनिया का हिस्सा था जिसे उसकी पत्नी मिटाने आई थी। घर के भीतर एक और सन्नाटा चुपके से बढ़ रहा था। मोनिका और काव्या के बीच वो हंसी मजाक भरा खेल चल रहा था, निशाना लगाने की होड़, ठहाके, नोक-चोक। मगर जैसे ही आरव का नाम आया, काव्या की आंखों में अचानक आंसू छलक आए। उसकी हंसी एक पल में सिसकियों में बदल गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वो चेहरा जो अभी तक खुशी से दमक रहा था, उस एक नाम पर इस कदर बिखर क्यों गया। मोनिका ने प्यार से समझाया कि शायद काव्या आरव को बहुत मिस कर रही है और फौरन कॉल लगाने की बात कही। मगर उस सिसकी के पीछे जो दर्द छुपा था, वो सिर्फ एक मिस करने वाली भावना नहीं लग रही थी। वहाँ कुछ और भी था, कोई ऐसा जख्म जो अभी भरा नहीं था और आने वाला वक्त उस दर्द की परतें एक एक करके खोलने वाला था। इसी बीच सूरज ने ईशा को एक तरफ ले जाकर एक ऐसी बात कही जो सुनने में मीठी थी, मगर उसमें एक गहरी तड़प छुपी हुई थी। उसने कहा कि कल से ईशा इस शहर की आईपीएस बन जाएगी, जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाएगी, इसलिए ये 24 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ उसका पति बनकर जीना चाहता है। ईशा को ये बात एक रोमांटिक जिद लगी। उसने हंसते हुए कहा कि ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी वो उसकी पत्नी ही रहेगी। मगर सूरज के मन में जो बात घूम रही थी, वो कुछ और थी। उसे डर था कि जिस दिन ईशा को सच पता चलेगा, शायद उसकी पत्नी उसे अपना पति मानने से भी इनकार कर दे। उसने खुद से कहा मन ही मन कि काश सच जानने के बाद भी ईशा यही कहे कि वो उसकी पत्नी रहेगी। ये एक लाइन, ये एक ख्वाहिश पूरी कहानी के दर्द को समेटे हुए थी। रात गुजरी और सुबह एक नया राज लेकर आई। सूरज तड़के ही पापा जी के कमरे में मौजूद था, और जैसे ही ईशा उस कमरे की तरफ बढ़ी, अंदर से कांच गिरने की आवाज़ आई। सूरज ने बहाना बनाया कि अंधेरे में उसे कुछ दिखा नहीं, इसलिए गिलास हाथ से छूट गया। मगर ईशा की मासूम चुटकी में भी एक गहरी सच्चाई छुपी थी, जब उसने कहा कि आईएएस बन गए हो, मगर अभी तक फिनिशिंग पूरी नहीं हुई। असल में सूरज वहाँ किसी और वजह से मौजूद था, और उस कमरे में जो कुछ भी छुपा था, ईशा की नज़रों से उसे बचाना ज़रूरी था। पापा जी घर पर नहीं मिले। ताई माँ भी सुबह सुबह किसी और घर में चाय बनाती और काम में हाथ बटाती नजर आईं, ये कहते हुए कि ईमानदारी की कमाई में जो सुकून है वो और कहीं नहीं। ईशा को ये जानकर अजीब लगा कि पापा जी उससे मिलने तक नहीं आए। इतने साल की तड़प के बाद भी उसका अपना ससुर उससे दूर रहा।
ताईमा ने भी भोपाल जाने का बहाना बना दिया, ये कहकर कि देवर जी को स्कूल के काम से वहां जाना है। हर कोई किसी न किसी बहाने से ईशा से दूरी बना रहा था, और ये दूरी महज इत्तेफाक नहीं थी। एक अनकहा डर, एक छुपा हुआ राज पूरे घर की हवा में तैर रहा था। ईशा का दिल टूट रहा था कि जिस दिन वो वर्दी पहनकर पापा जी के सामने खड़ी होना चाहती थी, उस दिन पापा जी खुद उसकी नज़रों से गायब थे। उसने अपने आप को समझाया कि शायद वो अपने स्टूडेंट्स में व्यस्त हो गए हैं और उसे भूल गए हैं, मगर सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी और ख़तरनाक थी। ताईमा ने भी अजीब सी बेचैनी दिखाई जब उसने कहा कि पूरा 1 साल हो गया अपनी बहू के हाथ की चाय पिए, और सूरज ने भी बड़े दर्द भरे लहजे में कहा कि पता नहीं ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ये चाय नसीब होगी भी या नहीं। हर वाक्य के पीछे, हर मुस्कुराहट के पीछे एक अनकहा अलविदा छुपा हुआ था, मानो सूरज जानता था कि सच सामने आते ही उसका और ईशा का रिश्ता एक अलग मोड़ पर खड़ा हो जाएगा। ईशा ने प्यार से चाय बनाई, अपने पति को अपने हाथों का स्वाद चखाने की तैयारी में जुट गई, और सूरज ने भी बड़ी नाजुक आवाज़ में कहा कि वो उसके हाथों का स्वाद हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहता है, क्योंकि हो सकता है सच जानने के बाद ये चाय पीने का मौका दोबारा न मिले। हर शब्द में एक विदाई का एहसास था, हर पल में एक आखिरी मुलाकात जैसा दर्द छुपा हुआ था। सूरज ने कहा कि पूरा 1 साल उसने ईशा की जगह के बिना कैसे गुजारा, ये सिर्फ वही जानता है। और ये कहते कहते उसकी आवाज़ में जो कंपन था, वो किसी सामान्य पति के शब्द नहीं लग रहे थे, वो किसी अपराध बोध से लदे इंसान की आवाज़ थी। और फिर आया वो पल जिसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया। ईशा की नज़र अचानक एक बंदूक पर पड़ी, उस बंदूक पर जो किसी आम आईएएस अफसर के घर में होने का कोई औचित्य नहीं रखती थी। उसने हैरानी से पूछा कि एक आईएएस अफसर को गन इशू ही नहीं होती, फिर ये गन आखिर सूरज के पास क्या कर रही है? इस एक सवाल ने, इस एक नज़र ने पूरे घर की खामोशी को चीर डाला। सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जिस राज को वो इतनी मेहनत से छुपाए हुए था, वो राज अब बस एक जवाब की दूरी पर खड़ा था। अब सवाल यही है कि क्या सूरज अपनी पत्नी को अपनी दूसरी पहचान के बारे में खुद बताएगा, या ईशा खुद इस बंदूक की गुत्थी सुलझाकर उस सच तक पहुंच जाएगी जो उसके अपने पति को दादा भाई बना देगा? क्या एक आईपीएस अफसर अपने ही पति के खिलाफ खड़ी होगी, या प्यार कानून से भी बड़ा साबित होगा? अगली कड़ी में सामने आएगा वो धमाकेदार मोड़ जो इस रिश्ते की बुनियाद तक को हिला देगा। तो इस कहानी से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।